आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद देख रहे हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ कि इस चैनल का एक अहम तरीन हिस्सा एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज है और इस हिस्से का जो बुनियादी काम है वो क्लास 1 to 12 तक तमाम सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन टीचिंग करना है। मैं ज़ाती तौर पर इस वक्त इंग्लिश और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लास को बाकायदगी के साथ एक तरतीब के साथ पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस पूरे अज़म में, इस इरादे में, इस मिशन में कामयाब करे। और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को एज अर्ली एज पॉसिबल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को के साथ उनको बताएं, फैमिली के लोगों को बताएं, ताकि वो तमाम तालिब इल्म जिस जगह पर जिस हालत में भी हैं वो इससे इस्तेफादा कर सके। तो हम इस चैनल के ज़रिए चूँकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स मैं ले रहा हूँ और इंग्लिश में मैंने एक टॉपिक पहले कंप्लीट किया और 10-12 वीडियोस उस पर मैं पब्लिश कर चुका हूँ, एक्टिव वॉइस टेंसेस। फिर एक कंक्लूसिव वीडियो उसके ऊपर एक्सेप्शनल जारी की और उसमें हमने ऑल द 12 टेंसेस जो है उसकी एक झलक इकट्ठी दिखाई, एक टेबल बनाकर, ताकि आप उसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सके। आज हम अगली टेक्निक पर जा रहे हैं और वो अगली टेक्निक है टेंसेस पैसिव वॉइस। तो इस टेक्निक पर जाने से पहले भी कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलरली 9th 10th के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जिनको स्टिल दे फाइंड ग्रामेटिकल इश्यूज विद देम, कि उनका स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, वो इन चीज़ों को सीखे, इनको जाने। और ये क्लास 6 टू ऑनवर्ड जिस लेवल पर भी बच्चों को प्रॉब्लम है ग्रामर का, स्ट्रक्चर का, सेंटेंस का, जो बेसिक जो उसकी जो कंपोजिशन होती है सेंटेंस की, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो तमाम बच्चे जो हैं जिस लेवल पर भी है वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और इन टेंसेस को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, जो तीसरी टेक्निक, ये 3 टेक्निक्स करके फिर हम आगे सिलेबस की तरफ चलेंगे। तो वो स्टूडेंट जो इस वक्त हायर एजुकेशन के लिए ये आइल्ट्स या टॉफल वगैरह करना चाहते हैं, वो वहाँ पर चूँकि लैंग्वेज का टेस्ट है और वहाँ पर भी अगर स्ट्रक्चर का इशू है, ग्रामर का इशू है, तो वो लोग भी, और ख़ास तौर पर वो लोग जो मेहनत मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, वीज़ा का इशू है, तो इंग्लिश उन्हें नहीं आती, तो इंग्लिश सीखने के लिए वो भी इन तीनों टेक्निक्स को कम से कम ज़रूर करें, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और फिर नरेशन को। तो उसके बाद वो अपने अपने फील्ड की जो भी जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं उनको सीख लें तो उनका काम भी चल सकता है। तो तमाम स्टूडेंट्स और प्रोफेशन के लोग, जॉब करने वाले लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये मुफीद है, उनके लिए यूज़फुल है, वो इनको ज़रूर जो है अवेल करें। तो आज हमने जो अगला टॉपिक शुरू कर दिया है वो है टेंसेस पैसिव वॉइस। उन लोगों के लिए इस टेक्निक को जानना बिल्कुल फजूल होगा, बल्कि बेमानी होगा, जिन्हें एक्टिव वॉइस टेंसेस 12 के 12 नहीं आते। अगर किसी को वो समझ आ चुके हैं, उन्होंने वो कर लिए हैं, या ये भी करने से पहले अभी वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल उन वीडियोस को देख ले। उन वीडियोस को देखकर फिर आखिरी जो एक वीडियो है जिसमें सबको कंक्लूड किया गया है उसको देख ले। आई थिंक कि उसका हमने टाइटल दिया ऑल द 12 टेंसेस एक्टिव वॉइस एट अ ग्लांस। तो उसको देखें, एक झलक हमने दी है 12 के 12 टेंसेस की, उस वीडियो में सारे टेंसेस को देख लें तो फिर आप ये देख। एक्टिव वॉइस आपको टेंसेस आते होंगे तो ये सीखे जा सकते हैं। अगर उनकी आपको क्लैरिटी नहीं है
तो एक तो ये सीखे नहीं जा सकते, और फिर इनके सीखने का फायदा कोई नहीं है। वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बात उसी से शुरू होगी, उसी में, उसमें आप एक सेंटेंस को 12 टाइप में लिखना जान चुके हैं, और फिर अगर उसकी चारों टाइप भी हम कर दे सेंटेंस के एतबार से, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की फॉर्म है, तो एक सेंटेंस को 12 ज़रब 4, 4 into 12, you will get 48. So in previous technique you became able to write one sentence in how many styles, in how many types? 48 types. Now again those 48 types of one sentence, you will convert them 48 sentences into an other form, and that is known as passive voice. वो आती होंगी तो ये टेक्निक आपको क्लियर होगी. So before plunging into these passive voice sentences, मैं कुछ चीज इसके मुतालिक बताना, ये है क्या, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है. मैं एक सादा सा फिक्रा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वो बोलता हूँ कि ही राइट्स अ लेटर. सिंपल एक इंफॉर्मेशन है, वो खत लिखता है. एज आई कैन से आई टीच इंग्लिश, आई टीच मैथमेटिक्स, आई टीच फिजिक्स टू सेकेंडरी क्लासेस. किसी को मैंने अपना प्रोफेशन, उसकी डिटेल बतानी हो तो दिस इज वन सिंपल सेंटेंस जी. Sometimes what happens in our daily life, ये जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट और उसके बाद आगे एक्शन है. सब्जेक्ट जो काम करने वाला बंदा है, जो फाइल है, वो ये बता रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूं या मैं ये काम करता हूं. लेकिन जब किसी काम में ऑब्जेक्ट और एक्शन जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, एक्शन सप्रेस हो जाता है, ऑब्जेक्ट खुद जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, एक्शन पैसिव हो जाता है, सुस्त हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती. पर्टिकुलरली इन कोट्स एक डॉक्यूमेंट है जी, ये फेक फॉल्स डॉक्यूमेंट, ब्लेम क्या है, अल्जाम क्या है एक के ऊपर बंदे के कि ये फेक डॉक्यूमेंट आपने फला जगह पर पेश किया है, ये फेक डॉक्यूमेंट. और वो बंदा कहता है कि दिस फेक डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन सबमिटेड बाय मी. अब उसका एक्शन एम काम नहीं, वो बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो फेक डॉक्यूमेंट है, ये मैंने जमा नहीं कराया हुआ. ये ग्लास किसने तोड़ा है, ये ग्लास मैंने नहीं तोड़ा, ये ग्लास. तो ग्लास अहम इशू हो गया है. और खातून खाना घर में, अम्मी ये प्लेट किसने तोड़ी है, तो बच्चा कहता है अम्मी ये प्लेट मैंने नहीं तोड़ी, ये प्लेट मैंने नहीं. तो वो प्लेट ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का एक सेंट्रल पार्ट हो जाता है, वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है. तो उस वक्त एक्शन जो है वो उर्दू में हम कहते हैं लफ्ज मजहूल, वो मजहूल हो जाता है. ऑब्जेक्ट जो है, जो मफऊल है, वो डोमिनेंट हो जाता है. तो जब एक्शन जो है वो एक्टिव नहीं रहता, पैसिव हो जाता है. पैसिव के मीनिंग्स होते हैं सुस्त, लेजी, ठंडा, हल्का, नॉन एक्टिव. और एक्टिव जो है वो चुस्त होता है. तो एक्शन जो है उन सेंटेंसेस में एक्टिव होता था. ये टेक्निक जो सीख रहे हैं हम, इसमें वर्ब जो एक्शन है वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो पैसिव हो जाएगा, दब जाएगा. और प्रोमिनेंट क्या हो जाना है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा कि ये फलां काम जो है मैंने नहीं किया, ये फलां काम उसने किया है, फलां काम जो है मैंने किया है. तो वो काम जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले आ जाएगा. तो ये एक बेसिक फिलॉसफी है, अगर आपके दिमाग में जाती है कि वो जो सादी सी मिसाल वो ज़्यादा समझ आती है कि अम्मी कहती है कि ये गिलास किसने तोड़ा है, और बच्ची कहती है या बेटा कहता है या आप कहते हैं अम्मी ये गिलास मैंने नहीं तोड़ा, ये गिलास मैंने नहीं तोड़ा. ये गिलास आप शुरू में ले आते हैं और पूरे सेंटेंस में डिस्कशन किस पर है, गिलास पर. मैंने यहाँ बॉल पेन रखा था, किसने उठा लिया.
और बेटा कहता है ये बॉल पेन मैंने नहीं उठाया। बॉल पेन वो सबसे पहले सेंटेंस में ले आता है और ऑर्डर में वो पहले आ जाता है, उस पर स्ट्रेस आ जाता है, एक्शन जो है वो सप्रेस हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है, सेंटेंसेस जो है, इनको इंग्लिश में जब हम बोलते हैं वो पैसिव होते हैं। पैसिव वॉइस, आवाज पैसिव हो जाती है, सुस्त। और जो पहली टेक्निक पढ़ी उसमें एक्शन जो है वो एक्टिव होता था। उर्दू में लफ्ज है फेल मारूफ और फेल मजहूल। एक तो ये बात आपको सिखाना जरूरी थी जो मैंने आपको। एक और चीज सीख ले, जब भी एक सिंपल सेंटेंस को आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जितनी भी टेक्निक सीखेंगे उनमें कुछ चीजें कम से कम वो 3 चीजें कॉमन है जो सब में आपने यूज करनी है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? मैं एक सिंपल सेंटेंस लेता हूं, ही राइट्स अ लेटर। इसी टेंस का लिया हुआ है, पहले टेंस का ही। टेक्निक अभी बाद में सिखाता हूं ये करना क्या है, लेकिन हर टेंस के अंदर ये जो काम अभी मैं बताने लगा हूं, हर टेंस के अंदर ये पैसिव वॉइस सीखते हुए ये काम आपने सब में करने हैं। ये मुश्तरका है। क्या मुश्तरका काम है? ये जो ऑब्जेक्ट है एंड पर, ये वर्ब है और ये जो है सब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, लेकिन सेंटेंस के शुरू में आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यानी वन सब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में शुरू में आ जाएगा। और इसी तरह ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये इधर जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। पहला काम ये इधर जाएगा, ये क्या करेगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनकर एंड पर चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और इससे पहले जो है ये बाय भी लगेगा। 2 बातें मैंने बता दी। और तीसरी बात जो हर एक में होनी है, ये वर्ब जो है ये हमेशा तमाम टेंसेस में, पैसिव वॉइस के तमाम टेंसेस में ये वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म में यूज होगा। ये 3 बातें, सब्जेक्ट जो है एंड पर चला जाएगा ऑब्जेक्ट बनकर, ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, और वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। और अब अगला सवाल पैदा होता है कि हर टेंस एक दूसरे से फिर मुख्तलिफ कैसे बना करेगा? वो मुख्तलिफ बना करेगा इससे पहले वो जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, दिस हेल्पिंग वर्ब विल मेक द डिफरेंस, दिस हेल्पिंग वर्ब विल मेक द डिफरेंस। हर पैसिव वॉइस में अपना हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्म थर्ड सब में आनी है, कॉमन है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये तब्दीली लाएगा, ये चेंज लाएगा, ये एक टेंस को दूसरे टेंस से डिफरेंशिएट करेगा। तो दीज वर द बेसिक 3 थिंग्स विच विल बी यूज्ड इन ऑल ऑफ द 12 active voice tenses to change them into passive voice। एक और बात बताना चाहता हूं, फिर हम इसी टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने बताया था ये सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, कितने? 6 प्रोनाउन है जो नॉर्मली यूज होते हैं, ई, शी, आई, वी, यू और फिर दे। 6 बनते हैं टोटल, ई, शी, आई, वी, यू, दे। ये प्रोनाउन हम पिछले एक्टिव वॉइस में एज सब्जेक्ट यूज करते रहे हैं, तो ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में थे। यही प्रोनाउन इनकी 2 और फॉर्म्स हैं, उनको भी आप जानना जरूरी होगा इसके अंदर। खास तौर पर ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं जो पहले आप यूज करते रहे हो एक्टिव वॉइस में, लेकिन यही जो प्रोनाउन है ये पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होते हैं। तो यहां मैंने ऑल द 6 लिख दिए हैं, ही, हिज, हिम। ही की पोजेशन शो करनी हो, मलकियत शो करनी हो, तो दिस इज हिज पेन, ये हिज मलकियत है, पोजेशन है। ही के लिए हिज आएगा। और अभी यहां जब ऑब्जेक्टिव इसको हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ही जो है हिम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में।
he, his, him, she, her, I, my, me, we, or us, you, yo, you, they, their, them। और ये देयर, और ये बड़ा याद रखिएगा, ये THEIR पोजेसिव फॉर्म है दे की, और ये THERE ये मकाम, प्लेस, उसको वहां देयर। समझे बात? तो इस देयर और इस देयर में जो डिफरेंशिएशन है, ये भी ये ज़हन में रखिएगा, ये पोजेसिव फॉर्म है और ये जो है ये प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर टेंस की तरफ, जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं कि इस टेंस में ये जितनी बातें मैंने बताई हैं अभी तक, ये तो तमाम में आपने करनी है। इन ऑल ऑफ द टेंसेस ये अभी तक जो बातें बताई हैं। अब इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर सबसे पहले जो इसके एक्टिव वॉइस, वो सिंपल सेंटेंस में ले रहा हूं, उनको आपने एज इट इज लिखना है। और लिखना भी कैसे है? उन्हीं चारों टाइम्स में। पहले अफर्मेटिव अभी सिखाता हूं मैं, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और लास्ट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब उर्दू में लिखने की जरूरत नहीं है, उर्दू से इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर चुके। इंग्लिश के सेंटेंस एक्टिव में हो तो पैसिव में कैसे बदलना है, पैसिव में हो तो एक्टिव में कैसे बदलना है। और क्वेश्चन इसका 9th-10th के स्टूडेंट्स खास तौर पर यह बात ज़हन में रखें, क्वेश्चन चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। एक्टिव है तो पैसिव कर दो, अब वॉइस उसकी पैसिव है तो एक्टिव कर दो, चेंज द वॉइस। ये क्वेश्चन आता है जिसमें ये टेक्निक जो है आपने यूज करनी होती है जी। इस टेंस में जो एक्टिव है वो तो आपने सीखा हुआ, वो फिक्रा मैं फिर दोबारा लिखता हूं कि ही राइट्स अ लेटर। आपको पता चलना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी शुरू किया और उसके सेंटेंसेस आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। यहां तो हम एक एक टेंस पढ़ेंगे, जाहिर है उसी टेंस की बात करेंगे, लेकिन जब ये पढ़ने का अमल खत्म हो जाता है, कोई आपको सेंटेंस दिया जाता है तो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना कि ये टेंस कौन सा बनता है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कहां से हमें पता चला है? इससे पता चल रहा है ही राइट्स, ईएस लगा है, ही राइट्स। किसी और टेंस में ऐसे नहीं होता, ही राइट्स अ लेटर जी। आपने अब करना क्या, इसका ये सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट, इसको आपने इधर शिफ्ट करना है। अ लेटर, आर कैपिटल हो जाएगा लेटर, और हर टेंस में ये काम करना है, अ लेटर। अब ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, अ लेटर। अब आपने मेथड क्या है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का हर सेंटेंस इस ऑर्डर में है। अब आगे हमने वर्ब लगाना है, वर्ब लगाना है थर्ड फॉर्म में, ये भी हर एक में होता है। इसका मतलब है इससे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब हमने ऐड करना है वो सीखें क्या है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, एम और आर। और अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि इज, एम, आर एक्टिव वॉइस टेंसेस में भी कहीं यूज होता था, और जिसको ये अब रिकॉल हो रहा है, he is going with me, he is following me, she is following me, and those who don't know कि is, एम, आर कहाँ यूज किया था, कैसे यूज किया था, तो नो he is, she is in a problem। वो इस टेक्निक को सीखने में इस वक्त डिफिकल्टी फील करेंगे। दैट्स वाई आई हैव आस्क्ड यू वेरी अर्लियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न एक्टिव वॉइस टेंसेस। तो उसके बाद ये करना, ही राइट्स अ लेटर, हमें पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अ लेटर हम शुरू में लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज, एम, आ। ये अ लेटर सिंगुलर है, इसके हिसाब से इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, आ लेटर इज लगाएंगे, सिंगल है इज लगाएंगे। द लेटर्स प्लूरल होता आ, द लेटर्स आ। और एम कब? अगर यहां एंड में मी होता, ही गेव मी अ पेन, ही सर्व्ड मी
a cup of tea. He served me. मी जब शुरू में आएगा I बन जाएगा, I के साथ is am are में से am लगेगा. I am served. I am served. मुझे सर्व किया गया, मुझे दिया गया, मुझे पिलाया गया. I was served. I am served with a cup of tea. Have you got it? So ये जब इधर जाएगा, ये सिंगल है तो इस, ये प्लूरल है जो इधर से इधर आया, ई की बात खत्म. ये अब सब्जेक्ट है. आ लेटर सिंगल है, इज लगा दे. आ लेटर इज. अब वर्ब जो है राइट वर्ब, हम इसके पहले भी मैंने बताया था, पिछले भी टेंसेस में इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं. ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल. तो 3 फॉर्म्स हैं, थर्ड फॉर्म यूज करनी है पास्ट पार्टिसिपल. A letter is written और एंड पर क्या लगाएंगे? एंड पर मैंने कहा कि ये फिर उधर चला जाएगा और ही जो है वहां जाकर हिम हो जाएगा, और इससे पहले बाय लगाना. बाय बाय हिम. अगर ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया, आ लेटर एंड से आया, हिम जो है शुरू से आखिर में गया, ये हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में हमने अपने पास से लगाना है और इसको याद रखना है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. और ये थर्ड फॉर्म जो है हर पैसिव वॉइस में यूज होगी. वहां पर भी आपको याद होना चाहिए कहां थर्ड फॉर्म यूज हुई है, लेकिन पैसिव तमाम के तमाम उसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी. और ये बाय जो है इट ऑलवेज प्रीसीड्स द ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर गया हुआ है उससे पहले बाय लगाना करना. ठीक है. तो फर्स्ट जो ये मैंने ऑल ऑफ द 6 सेंटेंसेस लिखे, इस पहले को मैंने चेंज करना आपको बताया. आ लेटर इज रिटन बाय हिम. A letter is written by him. अब ये इज सब में यूज होगा क्योंकि पूरे सेंटेंस में सबके साथ आ लेटर. अगर ये हो जाता लेटर्स तो हो जाना था द लेटर्स. द लेटर्स आर रिटन बाय हिम. तो चेंज सिर्फ इस एंड पर आएगी, ये वाली चेंज आएगी, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी. बाकी चीजें तब्दील होगी. मैंने वेरी सिंपल सेंटेंस उर्दू में लेकर इंग्लिश में कन्वर्ट किया और अब उस इंग्लिश वाले सेंटेंस को हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. आई एम टेकिंग वेरी सिंपल सेंटेंस ओनली टू एलेबोरेट द थिंग्स. आप प्रैक्टिस करें, बुक्स ले लें ग्रामर की, उसके अंदर मुश्किल से मुश्किल सेंटेंसेस करें, पेपर उठा ले, 5 पेपर उठा ले पिछले, उसके करें तो देन यू विल लर्न. लेकिन बेसिक टेक्निक जो है वो आपको आनी चाहिए. तो इसमें अब एंड पर ये वाली चीजें, ये जो मैंने यहाँ बताई आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगेंगी. आ लेटर इज रिटन बाय हिम. आ लेटर इज रिटन बाय हर. आ लेटर इज रिटन बाय मी. आ लेटर इज रिटन बाय अस. आ लेटर इज रिटन बाय यू. आ लेटर इज रिटन बाय देम. They write a letter. A letter is written by them. A letter is इस आ की वजह से लगा, इसकी वजह से. A letter is written by, और ये दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? them में कन्वर्ट हो जाएगा. These were affirmative sentences, but you have to make the practice, otherwise you will not get. Practice करेंगे तो then you will get it. Have you got it? Should I move forward? आगे चलूं जी. अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए जी. फिर हेडिंग दे लेंगे नेगेटिव सेंटेंस. ये 6 फिर दोबारा नेगेटिव में लिखेंगे. किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. आपको याद होना चाहिए, ही डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट. ये does not or do not, that will tell you that the tense is present indefinite tense. Simple tense is there. Identification आनी चाहिए, आप क्लैरिफाई करें. मैंने आपको बताया this is not a good method to learn English through grammar,
क्योंकि इससे अगर आपको आदत पड़ गई तो फिर सारी ज़िंदगी आप कन्वर्शन ही करते रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस को बढ़ाकर एक लेवल पर ले गए तो फिर आपको ये बात जो है ये छोड़ देंगे, फिर आप ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टली पढ़ने लग जाएंगे। तो लेकिन चूंकि हम इस सीखने के अमल में हैं तो म्यूज़िक भी सीखने जाएंगे तो वो आपको वो जो शुरू की आवाज़ें हैं कहेंगे 8-8 10-10 घंटे करो प्रैक्टिस ज़रा, तो वो जो साज है मुख्तलिफ आवाज़ों के वो निकालने पड़ेंगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है, तो सीखना पड़ेगा। लेकिन आप भाई बर्थ अब उस वो खानवादे से है तो फिर सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके खून में है, वो आपकी रगों में है। तो जो खून में रगों में बातें होती हैं ना वो इननेट सिस्टम में होती हैं। तो नेटिव स्पीकर्स दे आर ऑलवेज नेटिव स्पीकर। वी आर गोइंग टू बी बाइलिंगुअल। हमारी नेटिव लैंग्वेज और है, हम दूसरी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो हमें सीढ़ी यूज़ करनी है। ये सीढ़ी है तो सीढ़ी यूज़ करें जैसे भी है, फिर लिफ्ट यूज़ करें, फिर बेशक फ्लाई करके पहुँचे, छलांग लगाएं और वहाँ पर फिर डायरेक्ट तरीके से सीखें। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाकर तो नेगेटिव इन्हीं में नॉट लगता जाएगा। इज एम आर के बाद नॉट लगा दें। ऑल लेटर इज नॉट रिटन बाय यू, कोई चेंज नहीं है। इज एम आर के बाद नॉट लगाएं जैसे आप एक्टिव वॉइस में इज एम आर के बाद नॉट लगाते रहे। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, याद पड़ रही है बात, वहां लगा देंगे। और इसका जब इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग देकर ये 6 लिखने हैं। और जब आप इनको कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर इसी का वही इज एम आर जो उधर वो लगता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट जो शुरू में आ रहा है वो सिंगल है तो इस बार लगा ले, वो प्लूरल है तो फिर आर लगा ले, वो एम था वो मी था तो आई बनकर आएगा, एम शुरू में लगा ले, तो ये बन जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय हिम, इज अ लेटर रिटन बाय हर, तो ये इज निकालते जाएंगे, इज अ लेटर रिटन बाय देम। और फाइनली आप डी एडिंग दे लेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और ये फिर ये एक्टिव पहले लिखने पड़ेंगे। और जिनके पास ये एक्टिव नहीं है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियोस पब्लिश्ड हैं वो अब आपकी दौलत है, उसको यूज़ करें। जस्ट हैव अ मशीन और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें रहें और क्लिक करें, वहाँ से ढूंढ लें। मैंने टेंसेस जो है सीरियल नंबर में है, तरतीब में है, जो भी टेंस आपने करना है वहाँ पर ये नंबर 1 लगा हुआ है, 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर भी जो एज अ होल वीडियोस का नंबर जो है वो और है, लेकिन बाय टाइटल में वहाँ मैं नंबर दे रहा हूँ तो उसके 12 नंबर दिए हुए हैं और इसका भी अभी पहला नंबर दे देंगे, लेकिन ये पैसिव वॉइस का अब पहला नंबर जाएगा तो इसके भी इसी तरीके से एक एक नंबर जो है 12 के साथ जाएंगे। तो वो आपने ख्याल रखना है, तो उनको देख ले, उनको देखने के बाद जो है इसको प्रैक्टिस करें। लास्ट वन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा क्या, डज ही नॉट राइट अ लेटर, डज ही नॉट राइट अ लेटर। और यहाँ क्या बनेगा, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। ये इज कहाँ पर, इधर, और इज लिखना कैसी है, आई कैपिटल, इज अ लेटर और ये आ सवाल हो जाएगा, इज अ लेटर और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ नॉट लग जाएगा, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय हिम। और फिर उसी तरह क्वेश्चन मार्क भी डालना और एक चेंज कर लें तो बाकी ऑटोमेटिकली। ये मैंने असल में 6 की फॉर्मेशन इसी वजह से दी है। आप 6 एक जैसे करते हो ना तो दिमाग में धक्के से तरतीब से बैठ, एक को भी इधर उधर करोगे वो फिट ही नहीं होगा। तो आफ्टर 30 years टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैव रीड टू दिस कंक्लूजन को आपको जितनी फॉर्मेशन में डाला जाए फिर आप जल्दी जो है आपका दिमाग वहाँ पर फिट हो जाएगा, वहाँ से आप निकल नहीं सकेंगे। खुद आपको लगेगा कि मैं सेंटेंस गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ एक सेंटेंस गलत लिखोगे ऑल द 6 यू विल राइट रॉन्गली, और एक ठीक होगा तो फिर ऑल द 6 विल बी रिटन करेक्टली। मिस्टेक के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो फॉर्मेशन आपको इस वजह से दी। आई थिंक यू हैव गॉट इट, लर्न इट, लेकिन प्रैक्टिस करें। एक्टिव वॉइस सबसे पहले सीखें फिर पैसिव पर आए।
ठीक है। और जो बुनियादी बातें मैंने बताई हैं कि सब्जेक्ट एंड पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा और वर्ब दरमियान में थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ये बातें ज़हन में कर लें, ये सारी चीज़ें सीख लें, पहले टेंस के ऊपर प्रैक्टिस करें और लिखें 6 फिक्रे एक्टिव, 6 पैसिव, 6 एक्टिव, 6 पैसिव। तो ये अब 48 सेंटेंसेस बनेंगे, 24 इन एक्टिव, 24 in passive. So this is a little huge exercise if you understanding it. So after doing it, inshallah, you will feel कि अब आपको आ गई है। इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक बात ज़रूर पूछूंगा, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल? नहीं किया तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ एंड टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर फैमिली फ्रेंड्स, टेल योर ऑल एक्वेंटेंस, जितने वाकफकार लोग हैं उनको बताएं ताकि आपकी तरह वो भी इससे इस्तेफादा करें और ये मेरी आवाज़ पाकिस्तान में, नेबरिंग कंट्री में, जहाँ जहाँ भी उर्दू बोलने वाला बंदा, पंजाबी बोलने वाला बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए ये मुफीद है। उर्दू बोलने वाला बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए ये मुफीद है। इसको फ़ौरन सब्सक्राइब करें और ये काम जो है, जो भी तरतीब से चीज़ें मैं छोड़ता जा रहा हूँ, मैं पब्लिश करता जा रहा हूँ, उनको सीखें। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त चाहने से पहले फिर एक दफ़ा कहूँगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मौजूदा इस कोरोना वबा से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हदायत जो मीडिया पर आ रही हैं उन पर एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से हर सूरत अमल करें ताकि ये जान आपकी अपनी है, इस कीमती जान की अपने लिए हिफाजत करें, अपने चाहने वालों के लिए हिफाजत करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।